अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। कल मैंने आपको मसनवी के बारे में थोड़ा सा बताया था और आज मैं आपको मीर हसन और उसकी लिखी हुई मसनवी के बारे में बताऊंगी। आपकी किताब में जो मसनवी है वो मीर हसन ने लिखी है और मीर हसन दिल्ली के रहने वाले थे। 1736 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई और तालीम उन्होंने अपने वालिद से घर पर ही हासिल की। शायरी उनको विरसे में मिली थी क्योंकि उनके वालिद शायर थे। उनका इंतकाल 1784 ईस्वी में हुआ, यानी 86 ईस्वी में, और 50 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। ज़्यादा बड़ी लंबी उम्र उन्होंने नहीं पाई और इसीलिए उनका कलाम ज़्यादा मंजर आम पर नहीं आया। जितना भी आया गज़ल या मसनवी वगैरह उन्होंने भी लिखी और उन्होंने लगभग 30-25 मसनवियाँ लिखी हैं, लेकिन ज़्यादा कलाम उनका नहीं आया क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लंबी उम्र नहीं पाई और उनकी जो कमी रह गई थी उनकी कमी उनके औलाद ने पूरी की। उनके बेटे और उनका पोता मीर इनीस, जो कि मशहूर मरसिया निगार था, मीर इनीस, उन्होंने बहुत नाम कमाया और उनकी जो पूरी कमी रह गई थी वो उन्होंने पूरी की। मीर हसन ने चूँकि एक मसनवी लिखी है, सहरुल बयान। सहरुल बयान एक मशहूर मारूफ मसनवी है, आज भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। उस ज़माने में जो माहौल था, रहन सहन, लिबास, ज़बान, तहजीब, उस सब की अक्कासी की है उस मसनवी में मीर हसन ने। क्योंकि उन दिनों जब वो ज़माना था, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जब हमने दास्तान, नावल, ड्रामा या अफसाना की तारीफ आपको पढ़ाई, उसमें मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने में लोगों के पास तफरीह का कोई सामान, जिस तरह से आज हमारे पास टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, रेडियो है या सोशल मीडिया है, बाकी चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट के ज़राया या तफरीह का सामान, उन दिनों लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं थी। तो वो महफिलें जमाया करते थे बादशाहों के महलों में या लोगों के घरों में, और ये मसनवियाँ, दास्तान वगैरह सुना कर या पढ़ा कर लोग अपने आप को खुशी खुशी देते थे और तफरीह का सामान उनको मिलता था, उनको मसरत मिलती थी और जो उनके लम्हात थे जो जब वो बेकार बैठे होते थे वो गुजारते थे। तो इसी तरह से मसनवी भी उस ज़माने में देवों, जिनों, दास्तानों में भी और बाकी चीज़ों में भी इन चीज़ों का जिक्र हुआ करता था। बहादुरी के करिश्मे, देव, जिन, परियां, बादशाहों, जंगनामे, सफ़रनामे वगैरह मसनवियों और बाकी चीज़ों में भी उन्हीं का जिक्र होता था। और ये मसनवी भी उस ज़माने का शाहकार है, उसमें भी देव, जिनों, परियों का जिक्र है और उस ज़माने की समाज की अक्कासी, चीज़ों की, रहन सहन की, बाकी चीज़ों की। और जो आपकी निसाब में जो शामिल है मसनवी सहरुल बयान, ये जो मसनवी के कुछ हिस्सा आपकी किताब में जो है वो इसी सहरुल बयान से माखूज है। इस मसनवी में शहजादा बेनज़ीर और शहजादी बदर मुनीर के इश्क की दास्तान है। शहजादा बेनज़ीर गायब हो जाता है, उस वजह से जो कुछ दुख, बेचैनी और मातम का माहौल हो जाता है, बन जाता है, उसकी अक्कासी की गई है इस मसनवी में। जो कि उसके ख़ानदान, माँ बाप, उसके अजीज़ व अकारिब या उसकी जो महबूबा थी शहजादी बदर मुनीर, उस में जो माहौल, गम का माहौल पैदा हो जाता है, उसी की अक्कासी, वही दास्तान इस मसनवी के ज़रिए पेश की गई है। और शहजादा बेनज़ीर जो था उसको परी महरुख ने अपने साथ वो उसको उड़ा कर ले गई थी। शताबी मुझसे साकिया दे शराब, कि ये हाल सुनकर हुआ दिल कबाब। यहाँ पे शायर कहते हैं, यानी कि जब शहजादा गायब हो जाता है, शहजादे को जब परी उड़ा कर ले जाती है, तो उस वक़्त का जो वाक़ा है, उस वक़्त जब उसके माँ बाप पे बीतती है, उसके अजीज़ व अकारिब पे बीतती है, उसी का जिक्र अपने अल्फाज में शायर करता है कि शताबी मुझे साकिया दे शराब, कि ये हाल सुनकर हुआ दिल कबाब। शायर कहते हैं कि ऐ साकी, साकी का मतलब है पिलाने वाला, ऐ साकी जल्दी से मुझे शराब पिला दे।
शहजादे के गायब होने से मेरा दिल बहुत गमगीन है, मेरा दिल जलकर कबाब हो गया है, मेरा दिल जल गया है, और इस गम को बुलाने के लिए मुझे अब शराब की जरूरत है। ऐसा किया मुझे वो शराब पिला दे जिसकी वजह से मैं ये गम बुला सकूं, शहजादे के गायब होने का गम बुला सकूं। यहाँ तो किस्सा मैं छोड़ा, यहाँ तो किस्सा, यहाँ का तो किस्सा मैं छोड़ा यहाँ, जरा अब सुनो गम जदों का बयान। ये कहानी शहजादे के गायब जब हुआ, ये बात मैं यही छोड़ता हूँ। जो शहजादा गायब हुआ है मैं वो बात छोड़ देता हूँ, वो बात मैं यही छोड़ता, बल्कि मैं शहजादे के गायब होने से जो साकिया ऐ पिलाने वाले, जो यहाँ पे गम का माहौल पैदा हुआ है, जो गमजदा हुआ हूँ, मैं पहले उसी का जिक्र करता हूँ। यानी कि शहजादे के गायब होने का किस्सा फिलहाल में एक साइड पे रखता हूँ, एक तरफ रखता हूँ। पहले मैं उस चीज का जिक्र करता हूँ जो उसके गायब होने से यहाँ पे पैदा हुआ है। जब खुली आंख जो एक की वहां कहें तो देखा कि वो शहजादा नहीं। यानी कि जब एक नौकरानी की आंख खुली जो शहजादे की रखवाली करती थी, उसकी आया थी, जब उसकी आंख खुली, जब वो बेदार हो गई नींद से, तो उसने देखा कि वो शहजादा वहां नहीं है, उसने शहजादे को गायब पाया। ये इस का शुरू है, स्टार्ट है इस मसनवी का। आज मैं सिर्फ आपको 3 ही अशार के मतलब बताऊंगी। कल इंशाल्लाह बाकी जितनी मसनवी जितना हम पढ़ सकेंगे कल से इंशाल्लाह पढ़िए। आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर। तो बाकी वसल्लम।